लोटस वास्तुशास्त्र में आपका स्वागत है। मैं हूं उत्पल चौधरी। आज हम बात करेंगे साप्ताहिक राशिफल 8 अप्रैल से 14 अप्रैल 2024, वीकली होरोस्कोप 8 टू 14 अप्रैल 2024। इस सप्ताह सभी 12 राशियों का राशिफल। ये हमारा दूसरा पार्ट है साप्ताहिक राशिफल का। इसमें हम आपको बताएंगे तुला से लेकर मीन राशिफल तुला से लेकर मीन राशिफल तक। साथ ही हम आपको बताएंगे उपाय। अगर उपाय हमारे आप करते हैं तो आपको और भी सप्ताह अच्छा जा सकता है। तो आइए शुरू करते हैं। तुला राशि के जातकों को इस सप्ताह उनके द्वारा किए जाने वाले परिश्रम और प्रयास का फल थोड़ी देर से अथवा कम प्राप्त हो सकता है, जिसके चलते उनके मन में थोड़ा सा उदास रह सकता है। कामकाज में आने वाली अड़चनों के साथ स्वजनों का सहयोग और समर्थन भी ना मिल पाना आपकी चिंता का कारण बन सकता है। तुला राशि के जातक को इस सप्ताह किसी भी कार्य में सफलता पाने के लिए शॉर्टकट लेने अथवा नियम कानूनों को तोड़ने से बचना होगा, अन्यथा लेने के देने पड़ सकते हैं। या आप व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो अधिक लाभ कमाने के लिए चक्कर में बगैर सोचे समझे अपने धन को किसी ऐसी जगह निवेश ना करें जहां एक बार पैसा फंस जाने पर उसे निकालना मुश्किल का सबब बन जाए। यदि आप पार्टनरशिप में व्यवसाय करते हैं तो कोई भी बड़ा निर्णय लेने से पहले अपने शुभचिंतकों की सलाह लेना ना भूलें। नौकरी पेशा लोगों को अपना काम दूसरों के भरोसे छोड़ने अथवा भावनाओं में बह करके कोई बड़ा निर्णय लेने से बचना चाहिए। यदि आपकी नई नौकरी है तो आपको अपने बॉस के मिजाज को समझने और अपने काम को बेहतर तरीके से करने का प्रयास करना होगा, अन्यथा आपकी गलतियों के लिए सभी के सामने डांट खानी पड़ सकती है। घरेलू समस्याओं को सुलझाने के लिए अपने वरिष्ठ लोगों की राय को अनसुना न करें तथा अपनी भावनाओं को दूसरों के सामने सोच समझकर प्रकट करें। इस सप्ताह स्वयं के साथ अपने पिता की सेहत का भी ख्याल रखें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना श्री यंत्र की पूजा करनी है और श्री सूक्त का पाठ करें। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह हारिए ना हिम्मत विसारिए ना राम का सूत्र अपने जीवन में अपनाना होगा। यदि आप इस बात को गांठ बांधकर सही दिशा में प्रयास और परिश्रम करते रहते हैं तो आप पाएंगे कि धीरे ही सही लेकिन उसमें आप मनचाही सफलता लाभ प्राप्त की ओर बढ़ रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों को इस सप्ताह दूसरों से मदद की आस रखने के बजाय अपने काम को स्वयं ही समय से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। व्यवसाय से जुड़े लोगों के लिए सप्ताह का पूर्वार्ध थोड़ा चुनौती भरा रह सकता है। इस दौरान आपको न सिर्फ मार्केट में अचानक से आई मंदी का बल्कि अपने कॉम्पिटिटर से भी बड़ा मुकाबला करना पड़ सकता है। आपकी जितनी आय नहीं होगी उससे कहीं ज्यादा आपके सामने खर्चे बने रहेंगे। इस दौरान किए जाने वाले यात्राएं थकान से भरी होंगी, अपेक्षा से फलदायी साबित होंगी। इस सप्ताह के उत्तरार्ध का समय पूर्वार्ध के मुकाबले थोड़ा रात भरा रह सकता है, लेकिन इस दौरान भी आपको अपने सपनों को पूरा करने के लिए उसे अपने पसीने से सींचना होगा। इस दौरान यदि आप किसी व्यवसायिक या घरेलू विवाद में रहने वाले हैं तो समझौते पर अपनी रजामंदी को नहीं जताते हैं तो वह लंबे समय के लिए लटक सकता है। निजी संबंधों को बेहतर बनाए रखने के लिए गिला शिकवा शिकायत करने का बजाय दूसरों को माफ करना, अपना पुरानी बातों को इग्नोर करने का प्रयास करें। प्रेम संबंध में उपजी गलतफहमियों को संवाद के जरिए दूर करें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है रोजाना हनुमान जी की पूजा में गुड़ और चने का भोग लगा करके बजरंग बाण का पाठ करें। धनु राशि के जातकों के लिए सप्ताह मिला जुला रहने वाला है। इस सप्ताह आप कार्यक्षेत्र पर निजी जीवन से जुड़ी तमाम चुनौतियों का पूर्व में आंकलन करने से चूक सकते हैं, जिसके चलते आपको तमाम तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह की शुरुआत में अचानक से कुछ बड़े खर्चे और पूर्व में चली आ रही देनदारी को चुकता करने के लिए बड़ी धनराशि खर्च करना पड़ सकता है। इस दौरान आय के मुकाबले खर्च की अधिकता के चलते आपका
बना बनाया बजट गड़बड़ा सकता है। नौकरी पेशा लोगों को अपने कार्य क्षेत्र में मिले टारगेट को पूरा करने के लिए मशीन की तरह काम करना पड़ सकता है। नतीजन आपके भीतर न सिर्फ शारीरिक बल्कि मानसिक थकान भी बने देगी। धनु राशि के जातकों को इस सप्ताह ना तो किसी प्रकार के विवाद को जन्म देना चाहिए, ना ही किसी प्रकार के विवाद में अथवा झमेले में खुद को फंसाना चाहिए, ताकि किसी भी मसले को आपसी बातचीत के जरिए, संवाद के जरिए सुलझाया जा सके। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तो इस सप्ताह आप कारोबार से जुड़ा कोई भी फैसला मार्केट के हालत को देखते हुए लें और जोखिम भरे निवेश से बचें। सप्ताह के उत्तरार्ध में समझदारी के साथ ही की जाने वाली बिजनेस की डील बड़े लाभ की ओर बढ़ सकती है। निजी संबंधों को लेकर के बनाए रखने के लिए लोगों की सुने ज्यादा और बोले कम। प्रेम संबंध में लव पार्टनर की भावनाओं को कदर करें। कठिन समय में जीवन साथी आपका संबल बनेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना भगवान विष्णु की पूजा से गुड़ व तुलसी दल चढ़ा करके पूजा करें तथा नारायण कवच का पाठ करें। मकर राशि के जातकों के लिए सप्ताह थोड़ा उतार चढ़ाव लिए रह सकता है। नौकरी पेशा जातकों के लिए सिर पर अचानक से कामकाज का अतिरिक्त बोझ गिर सकता है, जिसे आप पूरा करने के लिए उन्हें अतिरिक्त परिश्रम और प्रयास करना पड़ेगा। करियर कारोबार हेतु किए गए प्रयासों में सफल अपेक्षा से कम सफल मिलेगा, जिसके चलते मन थोड़ा खिन्न रहेगा। हायर स्टडी के लिए प्रयासरत छात्रों को उनकी मद मुराद पूरी होने का थोड़ा इंतजार करना पड़ेगा। सप्ताह के पूर्वार्ध में किसी बात को लेकर के कुटुंब में कलह के वातावरण बना रहेगा। इस दौरान आर्थिक संपत्ति से जुड़े विवाद गहरा सकते हैं। संतान अथवा जीवन साथी से जुड़ी समस्या आपकी बड़ी चिंता का बड़ा कारण बन सकती है। इस दौरान आपके कार्य में मनचाही सफलता या फिर निजी जीवन में जुड़ी समस्याओं का मन मुताबिक हल न निकलने पर आपके मन में थोड़ा सा दर्द रहेगा। आपको अपने हिस्से में आई कोई जिम्मेदारी को खुद ही निर्वहन करना होगा। रिश्ते नाते को बेहतर बनाए रखने के लिए सगे संबंधियों के दुख दर्द में शामिल हो और चुगली करने वाले रिश्तेदारों से दूरी बनाएं। यदि आप किसी के सामने अपने प्रेम का इजहार करने की सोच रहे हैं तो आपको इससे जल्दबाजी दिखाने के बजाय सही समय का इंतजार करना उचित रहेगा। आपके लिए उपाय है, रोजाना शिवलिंग पर जल चढ़ाकर विधि विधान से पूजा करने और रुद्राष्टक का पाठ करें। कुंभ राशि के जातकों के लिए सप्ताह सामान्य फल देने वाला है। सप्ताह की शुरुआत में आपको अपने कैरियर कारोबार के सिलसिले में लंबी या छोटी दूरी की यात्रा करनी पड़ सकती है। इस दौरान आपके सामने कुछ एक बड़े खर्चे सामने आ सकते हैं। हालांकि खर्च के साथ साथ विभिन्न स्रोतों से धन की आवक भी बनी रहेगी। सप्ताह के पूर्वार्ध में भूमि भवन के क्रय विक्रय की योजना पूरी हो सकती है। हालांकि ऐसा करते समय आपको अन्यथा छोटी सी भूल आपके लिए भविष्य में परेशानी का कारण बन सकती है। सप्ताह के मध्य में आपको नियम कानून के तहत या फिर किसी भी प्रकार की योजना में झूठ बोलने से बचना होगा। इस दौरान आजीविका के क्षेत्र में आजीविका क्षेत्र में बदलाव करने की एक ख्याल आ सकता है, लेकिन उन्हें ऐसा कोई भी कदम जल्दबाजी या भावना बेकर उठाने से बचना चाहिए। यदि आप व्यापार से जुड़े हैं तो इस सप्ताह किसी प्रकार के जोखिम से बचें। निजी संबंधों की बात करें तो इस सप्ताह आपको स्वजनों से शिकवा शिकायत झेलनी पड़ सकती है। पूर्वार्ध में किसी व्यक्ति के सामने द्वारा किए गए शब्द आपकी शर्मिंदगी का कारण बन सकते हैं। प्रेम संबंध में उतावलेपन से बचें और अपने पार्टनर की फीलिंग की कदर करें। सुखी दाम्पत्य जीवन के लिए अपने निजी शेड्यूल से भी कुछ जीवन साथी अथवा कुटुंब के लिए समय जरूर निकालें। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करनी है और श्री सुंदरकांड का आपको रोजाना पाठ करना है। मीन राशि के जातकों के लिए सप्ताह अत्यंत ही शुभ साबित होगा। इस सप्ताह आपके घर और बाहर दोनों जगह लोगों से भरपूर सहयोग और समर्थन मिलता हुआ नजर आएगा। कार्यक्षेत्र में आपके ऊपर सीनियर की पूरी कृपा बनी रहेगी। इस सप्ताह आपको कार्यक्षेत्र में कोई
बड़ी जिम्मेदारी का पद मिल सकता है। इस सप्ताह पत्रकारिता से जुड़े लोगों के और लेखन शोध कार्य से जुड़े अत्यधिक शुभ साबित होंगे। उन्हें कोई कार्य विशेष के लिए समाज में सम्मानित किया जा सकता है। दैनिक आय बढ़ेगी, आय के नए स्रोत खुलेंगे, बाजार में उनके मान सम्मान की वृद्धि होगी। यदि आप विदेश में जाकर के अथवा वहाँ पे कोई एजुकेशन हायर स्टडी करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। यदि आप विदेश में जाकर के बसने अथवा वहाँ पे हायर स्टडी के लिए प्रयासरत थे तो आपकी वो सप्ताह इच्छा पूरी हो सकती है। सप्ताह के उत्तरार्ध में आपके घर में कोई धार्मिक या मांगलिक कार्यक्रम का संपन्न हो सकता है। इस दौरान आपके आसपास इष्ट मित्रों की जमा बड़ा बना रहेगा। स्वजनों के साथ पनपी गलतफहमियां संवाद के जरिए दूर होगी। माता पिता गुरु आदि की विशेष कृपा बनी रहेगी। यदि आपके अभी तक सिंगल थे तो इस सप्ताह के दौरान जीवन में किसी प्रिय व्यक्ति की एंट्री हो सकती है या फिर आपका विवाह तय हो सकता है। प्रेम संबंध में अनुकूलता बनी रहेगी तथा शादीशुदा जीवन सुख में बना रहेगा। इस सप्ताह आपके लिए उपाय है, रोजाना अपने माथे पर केसर का तिलक लगाएं और आदित्य हृदय सूत्र का पाठ करें। तो ये था हमारा आज का राशिफल। आपको कैसा लगा हमें जरूर बताएं। जय माता दी।